27 जनवरी 2022 को टाटा ने एयर इंडिया का 100% स्टेक को गवर्नमेंट से एक्वायर कर लिया। पर उस वक्त एयर इंडिया 52,000 करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ था। पर आखिर क्यों टाटा ने एक इतने कर्जे वाले कंपनी को एक्वायर क्यों किया? और फिर हाल ही में एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग को 470 पैसेंजर्स एयरप्लेन का बल्क ऑर्डर देकर पूरे दुनिया को लिटरली शॉक कर दिया है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन डील है जो कि $80 बिलियन यानी कि 64,000 करोड़ का है। और इस ऑर्डर के बाद अब एयर इंडिया 6th सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बन चुकी है। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले से ही इतने कर्जे में डूबी हुई एयरलाइन ने क्यों इतना बड़ा प्लेन का ऑर्डर दिया, और कैसे ये एयरलाइन इतना बड़ा ऑर्डर के बाद भी भारत के नाम पूरे दुनिया में ऊंचा करने वाला है। साथ ही में ये समझेंगे कि किन किन गलतियों की वजह से एयर इंडिया बर्बादी के कागार पर आ गया था। और एयर इंडिया की कहानी शुरू होती है 1932 में, जब JRD टाटा ने एयर इंडिया को टाटा एयरलाइन का नाम से शुरू किया, जो कि इंडिया का फर्स्ट एयरलाइन कंपनी थी। पर 1946 में इसका नाम चेंज करके एयर इंडिया करके, और उस वक्त गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को नेशनलाइज करने का सोच रही थी। नेशनलाइज यानी कि किसी प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी में कन्वर्ट कर दे। तब JRD टाटा ने इसके सख्त खिलाफ हो गए और कहा कि अगर इस सेक्टर में अगर पॉलिटिक्स एंटर हो गई तो एयरलाइन का ऑपरेशन सही में नहीं हो पाएगा। लेकिन तब भी गवर्नमेंट ने आखिर एयर इंडिया को 1954 में नेशनलाइज कर दिया। इसके बाद से वही हुआ जो कि JRD टाटा ने प्रेडिक्ट किया था। पॉलिटिशियंस इस एयरलाइन को अपना नाम काम के लिए यूज करने लगे। प्रॉपर मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे थे, अपना रेवेन्यू से ज्यादा तो इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट होने लगा था, जिसका डायरेक्टली करोड़ों में लॉसेस होने लगे थे। और धीरे धीरे एयर इंडिया भारी कर्जे में डूबती चली गई और इन द एंड गवर्नमेंट एयर इंडिया को हैंडल नहीं कर पाई। फिर इसी किसी प्राइवेट प्लेयर को देने को डिसाइड हुआ और टाटा ने सबसे ज्यादा बोली लगाते हुए जनवरी 2022 में एयर इंडिया का 100% स्टेक को खरीद लिया। और सिर्फ एक साल के अंदर ही एयर इंडिया में इतने चेंजेस हो चुके हैं कि अब कह सकते हैं कि एयर इंडिया का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। पर तब भी एक बहुत बड़ा चेंज जो कि एयर इंडिया अपने में ला सकती है वो है इनका बिजनेस मॉडल। पर इससे पहले एक बार एयरलाइन का बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। कॉमनली पैसेंजर सेगमेंट में दो तरह के एयरलाइंस होते हैं, लो कॉस्ट कैरियर और फुल सर्विस कैरियर। अगर इनको आसान शब्दों में समझें तो लो कॉस्ट कैरियर में लोगों को फ्लाइट की टिकट का सस्ता प्रोवाइड करने के लिए इनमें ड्रिंक, स्नैक्स और खाना और एंटरटेनमेंट जैसे कोई भी चीज अवेलेबल नहीं होती। इनमें सिर्फ पानी के अलावा आपको कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा। पर इनमें ड्रिंक्स और फूड्स और दूसरी चीजें होती हैं जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। पर ये सारी चीजें इनकी मार्केट रेट से कई गुना ज्यादा महंगी होती है और इन सभी कारणों से लो कॉस्ट कैरियर की अर्निंग टिकट से काफी ज्यादा हो जाता है और ये मॉडल सबसे ज्यादा इसीलिए प्रॉफिटेबल है। लो कॉस्ट कैरियर में इंडिगो, स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस आती है, पर वहीं इसके अपोजिट में फुल सर्विस एयरलाइंस में ये सभी ड्रिंक्स, फूड, एंटरटेनमेंट सिस्टम वाली हर चीज, हर एक सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है और इनके चार्जेस टिकट में ही इंक्लूडेड होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। इसी वजह से फुल सर्विस कैरियर की फ्लाइट टिकट महंगी होती है। अभी करंटली इंडिया में दो डोमेस्टिक फुल सर्विस कैरियर है, एयर इंडिया और विस्तारा। तो आप समझ सकते हो कि जो लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइन है उसके पास कई सारे तरीके हैं अर्निंग के। इसी वजह से इंडिगो जैसे लो कॉस्ट एयरलाइन भी एयर इंडिया जैसे फुल सर्विस एयरलाइन से ज्यादा प्रॉफिटेबल है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में एयर इंडिया का नेट रेवेन्यू लगभग 12,000 करोड़ रुपए था और एक्सपेंस 19,000 करोड़ रुपए था, यानी कि सीधा 7,000 करोड़ का नुकसान। इस लॉस की वजह यही थी कि एयर इंडिया अपने पैसेंजर को बेस्ट इन क्लास सर्विस और कंफर्ट प्रोवाइड करने के हिसाब से इसे फूड और एंटरटेनमेंट कई सारी चीजें कैरी करनी पड़ती है, जिससे एयरप्लेन की फ्यूल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और वहीं इंडिगो सिर्फ पैसेंजर की ट्रैवलिंग पर जरूरत पर फोकस करता है, जिससे इंडिगो का फ्यूल कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है और साथ ही इंडिगो कम स्टाफ के साथ ये सारी चीजें अचीव कर लेता है। इसकी वजह से इनका एक्सपेंस बहुत ही कम रहता है। वहीं एयर इंडिया पर एयरक्राफ्ट 221 एम्प्लॉइज रखते हैं, वहीं इंडिगो सिर्फ 96 एम्प्लॉइज रखता है। ये भी एक कारण है एयर इंडिया का एक्सपेंस इंक्रीज होने का। और इन्हीं सब रीजन के चलते इंडिगो ने 52% मार्केट शेयर कब्जा करके रखा हुआ है, जबकि एयर इंडिया के पास सिर्फ 9.7% मार्केट शेयर है। पर तब भी एयर इंडिया इंडिगो के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि एयर इंडिया और विस्तारा का मर्ज की बात चल रही है और अगर ये होता है तो एयर इंडिया इंडिया में टॉप पर पहुंच ही जाएगा, पर इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर में 30% मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकता है। इसी प्लान को पूरा करने के लिए एयरबस और बोइंग को 470 एयरक्राफ्ट का बल्क ऑर्डर दिया गया है। इन न्यू प्लेन्स की फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है और एयर इंडिया फ्यूल कॉस्ट में कुछ पैसे सेव कर पाएगा और आने वाले दिनों में शायद एयर इंडिया पैसेंजर को अट्रैक्ट करने के लिए न्यू ऑफर और स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करने लगे। और पहले से ही डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कहा है कि एयर इंडिया सबसे ज्यादा पंक्चुअल एयरलाइन है और दूसरे नंबर पर विस्तारा है और 4th नंबर पर इंडिगो रहता है। और इसी 470 एयरप्लेन्स की डील की वजह से इंडिगो एविएशन को इंटरनेशनल मार्केट में एक अलग ही और बेहतर पहचान मिलेगी। पर अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि टाटा ग्रुप का ये प्लान ग्राउंड लेवल कितना सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।